शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह। कांग्रेस ने रमन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और रमन राज में भ्रष्टाचार का नया आरोप बीजेपी पर जड़ा है कांग्रेस ने। कांग्रेस का आरोप है कि 36,000 करोड़ के चावल घोटाले में मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनकी पत्नी और साली शामिल हैं। नैतिकता का तकाजा है कि रमन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस की ये मांग है। गिरीश शर्मा की डायरी से आप हैरान होंगे, उसके अंदर डायरी के इन चंद पन्नों ने रमन सिंह सरकार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गरीब गुरबों के पेट भरने वाले रियायती चावल की खरीद में कैसे भ्रष्टाचार के पैसों की खेप पहुंचाई गई, इसके खुलासे के दावे इन पन्नों के जरिए किए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है शिवराज और वसुंधरा का करप्शन तो कुछ भी नहीं, भ्रष्टाचार का वट वृक्ष तो रमन राज में फूलता फैलता रहा। यह छत्तीसगढ़ के अंदर धान का और नागरिक आपूर्ति निगम का एक इतना बड़ा घोटाला है कि इसके सामने बाकी सब के सब घोटाले बौने नजर आते हैं। यह घोटाला लगभग 36,000 करोड़ का घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर 10 वर्षों से लगातार चलते आने वाला घोटाला है, जिसको आज हम कागजों के समेत हम आप सब लोगों के सामने रखने आए हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली में अजय माकन ने चंद कागजात मीडिया को दिखाए। ये दावा किया कि ये कागजात हजारों करोड़ों के चावल घोटाले के एक आरोपी की डायरी के हैं। इन्हीं कागजात के दम पर कांग्रेस कह रही है कि घोटाले का पैसा सीएम दफ्तर को गया, सीएम की पत्नी को गया, सीएम की साली को गया। कांग्रेस ने इन दस्तावेजों के आधार पर रमन राज में भ्रष्टाचार के नए परिवारवाद का आरोप लगाया। हमारे मुख्यमंत्री की साली साहिबा जहां पर रहती हैं, उसका नाम ऐश्वर्या रेजिडेंसी है, बकायदा उसके ऊपर 3 लाख रुपए का इस डायरी के अंदर बकायदा उसमें जिक्र है। दूसरे पेज में लिखा हुआ है 3 लाख रुपए चंद्राकर जी ने सीएम मैडम को दिया था। कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ से निकली करप्शन की गंगोत्री रायपुर, बिलासपुर तक नहीं सीमित रही। इसकी धारा लखनऊ, दिल्ली के साथ साथ नागपुर तक पहुंची, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। नवंबर 2014 की एंट्री है, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर, नागपुर के अंदर, नागपुर का मतलब आप समझ रहे हैं नागपुर में कहां पे, और लखनऊ के अंदर ट्रांसफर तीनों जगह के ऊपर शो करा गया है 16 करोड़ का। ये मामला नया नहीं है, इस मामले की जांच चल रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो सच्चाई खंगालने में लगा है। डायरी के जिन पन्नों को कांग्रेस बड़े सबूत के तौर पर पेश कर रही है, उसे एसीबी अब तक खारिज करती रही है। डायरी के कोड वर्ड की व्याख्या का भी एसीबी का अपना तरीका है। सच जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सच ये जरूर है कि 1 रुपए प्रति किलो चावल का पीडीएस योजना पर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया गया। इसे खड़ा करने में मददगार बने चेहरों का सच सामने आना चाहिए। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम शंकर पांडे जी। पांडे जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सीएमओ शामिल है इस घोटाले में, मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम है, उनकी साली को भी शामिल किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इसलिए वो फिर से घूम फिर करके उसी 2-4 कागज कहीं से ले आ रहे हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगर इसको लगता है कि आपको कोई एविडेंस है, कोर्ट में केस चला गया, आप जाइए, वहाँ इंटरविनर भी बन सकते हैं। नहीं तो कोर्ट के नॉलेज में ला करके कि भाई ये एविडेंस है, हम दे रहे हैं। कोर्ट को अगर लगेगा कि ये एविडेंस कोई फ्रूटफुल है उसके केस के लिए, तो कोर्ट अपना और भी आदेश दे सकता है, एसीबी को ही आदेश दे सकता है। लेकिन वहाँ नहीं जाना है, सिर्फ मीडिया में जाना है, 2 दिन जो है लोगों को बोलना है, उसके बाद गायब हो जाना है। एसआईटी से जांच के लिए आप तैयार हैं पांडे जी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से हो रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उसके पास तथ्य नहीं है। कांग्रेस को जानकारी भी नहीं है कि एसआईटी के लिए कोई गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करती है। एसआईटी अगर कोर्ट चाहती है तो खुद वो अपना इन्वेस्टिगेशन टीम जो है गठित करती है। एसआईटी का मतलब ही यही है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम,
और इसलिए कोर्ट को तय करना रहता है कि इसमें एसआईटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि उनके पास कुछ तथ्य है तो कोर्ट में जाए। एसीबी ने कोर्ट में चालान पेश किया है, वो खुद इंटरव्यूनर बन सकते हैं, उनके पास यदि फैक्ट्स है तो वो जाए। अजय माकन जी से लेकर के और अभिषेक मनु सिंघवी तक एक ही बात को बार बार जो है दोहरा रहे हैं, और कांग्रेस विधानसभा के अंदर बाहर चारों तरफ इस इशू को सिर्फ पॉलिटिकलाइज कर रही है और कोई उसके पास तथ्य नहीं है। लेकिन प्रेम प्रकाश जी, इसलिए वो हर जगह पर एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि डायरी है जिसमें कुछ लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ प्रेम प्रकाश जी कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहिए? इस्तीफा तो बहुत दूर की बात। देखिए, मुख्यमंत्री के अंदर एसीबी की प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, मुख्यमंत्री के अंदर एसीबी की जांच की व्यवस्थाएं नहीं होती है। जांच करने के लिए एसीबी पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय है, और आज तक पूरे प्रदेशों में एसीबी की है, कॉन्स्टिट्यूटेड है वो जी। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। और एसीबी में जितने भी इकोनॉमिकल ऑफेंसेस होते हैं हमारे यहाँ, उसकी जांच करने के लिए, छापा मारने के लिए उसके पास सारे वे अधिकार हैं, और वो नियमित प्रक्रिया के तहत ही। आखिर कांग्रेस के लोग अच्छा बुरा जो कुछ 2-4-10 दिन अपनी राजनीति चमका रहे हैं इन झूठे कागजातों के आधार पर, वो भी एसीबी के छापा मारने के बाद ही पैदा हुआ है। अगर वो एसीबी छापा नहीं मारती तो ना अजय माकन जी वहाँ से कुछ बोलते, ना मनु सिंघवी जी बोलते, ना भूपेश जी, सब लोग जो है इनको तो इशू ही नहीं मिल रहा। बहुत धन्यवाद प्रेम शंकर पांडे जी। उच्च शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह का बचाव करते हुए और कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए। रुख